खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले आज बात कर लेंगे आज के पंचांग की। आज 21 मई है, 2023 का दिन और रविवार है और ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तिथि है। आज क्या कुछ रहेगा खास? जी, आज 21 मई 2023 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष की आज द्वितीय तिथि है। आज रोहिणी नक्षत्र है सुबह 9:03 तक। उसके उपरांत मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाएगा। चंद्रमा की राशि आज की वृषभ है 9:45 तक। उसके उपरांत मिथुन राशि लग जाएगी। सूर्य आज वृषभ राशि में है। आज का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:34 से 12:26 तक। चौघड़िया आज का इस प्रकार से है। शुभ का चौघड़िया सुबह 7:04 से 8:43 तक है। चर आज 12 बजे से 1:39 तक है। लाभ का चौघड़िया 1:39 से 3:18 तक है और अमृत का चौघड़िया 3:18 से 4:56 तक है। जी गुरुजी, और आज का दिन किन मायनों में विशेष माना जा रहा है ज्योतिष शास्त्र में? देखिए, आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य को समर्पित रहता है और सूर्य भगवान के अधिष्ठित देवता बनते हैं भगवान विष्णु। तो आज के दिन में विष्णु भगवान की विशेष रूप से आराधना पूजा करनी चाहिए। इससे सूर्य ग्रहों का जो शुभ प्रभाव है वो बढ़ता है और उनकी अशुभता में कमी आती है। तो आज के दिन में कैसे जाने कि सूर्य आपको आपका जीवन में अच्छा प्रभाव दे रहा है या खराब प्रभाव दे रहा है, तो उसके मैं कुछ आपको बता रहा हूँ कि जीवन में व्यक्ति के किस प्रकार का जीवन व्यतीत होता है, छोटे छोटे क्या प्रॉब्लम आती हैं या क्या अच्छाइयाँ होती हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य जो है वो आपको अनुकूल प्रभाव दे रहा है या प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है। ठीक है, सूर्य जब खराब रहेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके मान सम्मान में कहीं ना कहीं हानि पहुंचेगी। यानी कि मुंह के आगे तो आपके सामने बहुत कम लोग बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, लेकिन पीठ के पीछे काफी ज्यादा बुराइयां होती हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो आप मानिए कि सूर्य आपका कहीं ना कहीं खराब प्रभाव दे रहा है। साथ में आपको हड्डियों से संबंधित दिक्कतें रहती है, आंखों से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं घर में सभी लोगों को। किसी न किसी प्रकार से बड़ों का घर में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होता है। अपने पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं। साथ में कोई भी सरकारी कार्य को करने में काफी विलंब होता है, काफी परेशानियां आती हैं। सरकारी कर्मचारियों से बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार नहीं रह पाता है। कहीं ना कहीं उनके साथ छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं। कोई भी काम दूसरे का यदि 10 दिन में होने वाला है तो जिनका सूर्य खराब होगा उनका वही काम होने में 20 दिन 25 दिन लगेंगे। यानी कि कार्य में विलंब होता है। खास करके सरकारी कार्य हो तो उसमें काफी विलंब होता है। छोटी छोटी कागजों की दिक्कत आती है, छोटे छोटे पेपरों की दिक्कत आती है, जिसके कारण समय काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब जीवन में यदि आपके व्यतीत हो रहा है, गुजर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि सूर्य आपका कहीं ना कहीं खराब है। तो सूर्य खराब है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ उपाय होते हैं छोटे मोटे। जैसे कि मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में खराब है और जो मैंने पहले बताया आपको कि ये सब आपके जीवन में यदि घटित हो रहा है तो ये मान के चलिए कि सूर्य आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या है कि सरकारी कर्मचारियों से संबंध अच्छे बना के रखिए। अपने पिता की सेवा कीजिए, जो आपके पिताजी हैं उनकी बातों का पालन कीजिए, उनके आदेश का पालन कीजिए और साथ में उनको प्रसन्न रखने का, खुश रखने का हर संभव प्रयास कीजिए। साथ में सुबह उठ करके सूर्य को जल अर्घ देना चाहिए। उस जल में थोड़ा गुड़ डाल दें, लाल फूल डाल दें, थोड़ा गेहूं डाल दें। ऐसा करके यदि सूर्य को अर्घ देते हैं तो धीरे धीरे करके सूर्य अपना दुष्प्रभाव को त्यागता है और व्यक्ति धीरे धीरे इन सब बुराइयों में उसके जीवन में कमी जो है वो पूरी होने लगती है। साथ में सूर्य को ठीक करने के लिए रविवार के दिन में अनार गायों को खिलाना चाहिए। गायों को यदि अनार खिलाते हैं तो भी सूर्य काफी हद तक ठीक होने लगता है। अपने अंदर में सूर्य का ऑरा बढ़ाने के लिए आपको खुद भी सूर्य से संबंधित चीजों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। यानी थोड़ा गुड़ खाना चाहिए प्रतिदिन। साथ में आपको अनार लेना चाहिए, बीट लेना चाहिए। ये सब चीजें यदि आप खाते हैं तो आपके अंदर में सूर्य का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे ठीक होकर के आपको इन सब खराबियों से मुक्ति देगा। और साथ में एक दिन ये उपाय करना चाहिए कि तांबे के चकोर टुकड़ा, यानी चारों कोनों में उसके बराबर हों, ऐसे टुकड़े को 2 टुकड़े को कटवा करके ले लीजिए। एक टुकड़े को रविवार के दिन में दोपहर के टाइम में
नदी के किनारे जाके अपने सर से 7 बार उल्टा सूर्यदेव से प्रार्थना करनी चाहिए और एक टुकड़े को जल में प्रवाहित कर दीजिए और दूसरा हमेशा अपने पास रखिए। तो सूर्य के जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल अचूक उपाय है, इनको लोगों को करना चाहिए। जी जी गुरुजी, आज दिन सूर्यदेव की पूजा भी की जाती है। और जी बिल्कुल गुरुजी, और इसी के साथ आप व्यक्तिगत परामर्श हेतु गुरुजी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर सीधे आप कॉल कर सकते हैं। और जी गुरुजी, अब आगे बढ़ते हैं और राशिफल के, आज के राशिफल के बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की जातकों की। तो आज मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है? जी, आज मेष राशि के जातकों को लाभ अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन मन काफी अशांत रह सकता है। इनका मन में अशांति कर रहने के कारण हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो जाए। तो इस चीज से आपको बच के रहना चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें और छोटी सी बात को भी आगे बढ़ाने का प्रयास ना करें और उसको वहीं खत्म कर दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का आपका उपाय है आवारा कुत्तों को कुछ न कुछ खाने के लिए दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजर जाएगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों को धन प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं। जो भी वो काम करते हैं कर्म क्षेत्र में उनको सफलता अच्छी मिलेगी। पुराने विवाद कुछ उभरने की संभावना है, यानी पुराने कोई विवाद किसी के साथ चल रहे थे तो वापस से उभर सकते हैं। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसीलिए आज पुरानी बातों को ना उठाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उपाय के रूप में आज आपको लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको काफी अच्छा रहेगा और आज का दिन आपका अच्छा निकल जाएगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के मान सम्मान में हानि की संभावना है। धन लाभ के अवसर फिसल सकते हैं। जो धन लाभ के अवसर आपको मिल रहे हैं, आप हो सकता है कि अपनी गलतियों के कारण उसको छोड़ दें या आपके हाथ से निकल जाए। तो इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अपनी वाणी को मीठा रखें। वाणी से कुछ ऐसी बातों को ना बोलें कि सामने वाले को खराब लग जाए। तो आज के दिन का उपाय आपका है सूर्य को कुमकुम और थोड़ा गुड़ डाल करके जल देते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातक आज अपने ऐशो आराम में खर्च कर सकते हैं। उनको अपने ऐशो आराम में खर्च करना आज अच्छा लगेगा। आज आपे से बाहर ना जाएं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें या ऐसा गुस्सा ना दिखाएं कि आप आपे से बाहर हो जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। घूमने का प्रोग्राम आज कहीं आप बना सकते हैं। कहीं बाहर छोटी मोटी यात्राओं में घूमने जा सकते हैं। तो आज के दिन आपको शिवलिंग के ऊपर में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका अच्छा गुजर जाएगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों को भाग्य का सहयोग थोड़ा कम मिलेगा। कर्म क्षेत्र लेकिन उनका अच्छा रहेगा और मित्रों से धोखा मिल सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आज अपने पूजा स्थल में जो आप दीपक जलाते हैं, उस दीपक में जो तेल या घी जो भी आप डालते हैं, उसमें आप 1-2 बूंद शहद के डाल करके दीपक को जलाइए तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि के जातक जो हैं आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना दिखती है। लाभ कम होने की संभावना है। जो आप सोच के रखेंगे उतना लाभ आपको नहीं हो पाएगा, थोड़े कम होने की संभावना है। पुराने रोग आज आपके भी उभर सकते हैं, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। पुराने कोई रोग यदि उभर रहे हैं तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर उसका इलाज कर लें, नहीं तो आपको तकलीफें बढ़ सकती हैं। आपको आज के दिन में शिवलिंग पर सरसों के तेल का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जो जातक हैं उनके मन में एक अनजाना सा भय बना रहेगा, यानी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर मन में डर रहेगा, जिसके कारण वो अपने कार्य में मन नहीं लगा पाएंगे। यानी मन नहीं लगेगा तो कोई कार्य उनका ठीक से बन नहीं पाएगा। तो आज इस चीज को ठीक करने के लिए उनको आवारा कुत्तों को दही और भात मिला करके खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके मन का अनजाना भय कम हो जाएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज अपने ईगो के कारण किसी को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। हो सकता है कोई आपको कुछ बोल दे, आपके ईगो में लग जाए, आप उसको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस चीज से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। वाद विवाद की संभावना है, कहीं ना कहीं किसी से वाद विवाद हो सकता है, इससे भी आपको बचना चाहिए। आज के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प अवश्य चढ़ाने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका ठीक ठाक निकल जाएगा।
अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातक आज लवमेट के साथ घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। पुराने किसी गलती का रहस्य उद्घाटन हो सकता है, यानी कि पुराना कोई गलती आपके सामने आ सकते हैं सभी के सामने, और आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम बन रहा है या किसी के साथ बैठे हैं, तो पुरानी कोई गलती अगर वहाँ कोई बात उभर गया तो उसको वहीं दबा देने का प्रयास करें, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। शिवलिंग पर हल्दी युक्त जल से अभिषेक कर दें तो आपका दिन यह काफी अच्छा निकल जाएगा। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। भाग्य का साथ कब थोड़ा कम मिलेगा। आज आपको प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। आज के दिन आपको हनुमान मंदिर में सिंदूर या बंधन का दान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका अच्छा निकल जाएगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों को मित्रों का असहयोग रहेगा। लव अफेयर के योग बनते हैं। आपके जो शत्रु ज्यादा प्रबल हो रहे थे वो कहीं ना कहीं शांत होंगे, तो शत्रु शांत होने के कारण थोड़ी आपको शांति मिलेगी। आज के दिन आपको शिव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफी अच्छा निकल जाएगा। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों को कुटुंबों से मनमुटाव होने की संभावना दिखती है, तो कहीं ना कहीं कुटुंबों से कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि उनको बुरा लग जाए और उनसे किसी प्रकार की मनमुटाव हो जाए। अपने संतान का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि संतान से संबंधित कुछ न कुछ दिक्कतें आज आपको आ सकती है। आज आपको उपाय के रूप में अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये थे आज के 12 राशियों के राशिफल। जी गुरुजी, और आपने सभी राशियों के राशिफल के आज विशेष उनके साथ क्या होने वाला है और उनका दिन कैसा रहने वाला है इसके बारे में बताया। तो अब चलिए सीधे बात कर लेते हैं, कुंडली विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। और हमारे दर्शकों से मैं आग्रह करूंगी एक बार फिर से कि आप जितने भी दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं वो सीधे व्यक्तिगत परामर्श हेतु टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। उनसे अपनी परेशानियां उनके सामने रख सकते हैं और उनके सुझाव, उनकी उपाय भी गुरुजी आप तक पहुंचाएंगे। और जी अब सीधे बढ़ते हैं कुंडली विश्लेषण की ओर। तो हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि 20 जुलाई 1987 को इनकी जन्म तिथि है। सुबह 7:15 में इनका जन्म हुआ था और बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका प्रश्न है कि वैवाहिक जीवन में समस्या है, मित्रों से हमेशा धोखा मिलता है, पत्नी मायके घर चली गई है, बच्ची को साथ ले गई है, बच्ची वापस आएगी या नहीं, क्या पत्नी से तलाक हो जाएगा, होगा तो कब तक होगा, ये इनके सवाल हैं। जी गुरुजी। जी देखिए, इनका कर्क लगन की कुंडली है और सिंह राशि बनता है। तो कर्क लगन और सिंह राशि बनने के कारण जो है इसका इनके प्रधान ग्रह हो गए मंगल। तो मंगल इनकी कुंडली में नीच का है। मंगल कुंडली में नीच का और लग्न में बैठने के कारण और साथ में सूर्य साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसे लोगों को गुस्से की बहुत अधिकता हो जाती है। यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसे लोग होते हैं, अचानक से गुस्सा बिल्कुल आएगा और उस गुस्से में कुछ भी कर जाएंगे और इनको बाद में उसी चीजों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजों में इनको कमी लानी चाहिए। अगर वो सुबह प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में थोड़ी कमी आएगी इनको। तो थोड़े गुस्से पे अपना कंट्रोल रखना चाहिए। अब इनका प्रश्न है कि इनकी पत्नी मायके चली गई है और बच्चे को भी साथ में ले गई है। तो क्या है कि इनके 7वें स्थान यानी पत्नी स्थान का स्वामी जो है शनि, वो 5वें स्थान में बच्ची के स्थान में आके बैठ गया है। जो बच्चे इसके होते हैं वहां पे आके बैठ गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पत्नी जो है बच्चे को छोड़ेगी तो नहीं, ये इनकी कुंडली से लगता है। और इनकी पत्नी वापस आएगी कि नहीं, उसके लिए शनि जो है इनका पत्नी स्थान का जो स्वामी है वो वक्री है। वक्री होने के कारण वो उल्टा देखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो इनके प्रति जब नेगेटिव हो जाएगी तो इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि इसको पॉजिटिव करना काफी हद तक मुश्किल होगा। तो इनको कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। इनको पत्नी को ही वापस बुलाने में भलाई है, क्योंकि ये अगला विवाह भी यदि तलाक लेके करते हैं तो उसमें भी कोई बहुत अच्छा इनका वैवाहिक जीवन दिख नहीं रहा है। तो जब बच्ची हो गई है तो उसी के साथ जीवन निर्वहन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं गलती भी रहती है, मिलेगा और इनकी बच्ची तो वापस आ जाएगी। और वो वापस आने के लिए इनको इस दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। इस दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं योग बन रहे हैं कि पत्नी इनके बच्चे को लेकर के वापस आ जाएगी।
तो थोड़ा इंतजार करें, इंतजार की घड़ियां मीठी होती हैं और उसका शुभ फल भी आपको प्राप्त होगा। आप किसी न किसी को बीच में लेकर के बात करने का प्रयास करें, पहले इन उपायों को कर लें, उसके बाद ये बात अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे परम विश्वास है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले सुबह में उठ के प्राणायाम करें, योगा करें, ये आपके उपाय के रूप में भी काम करेगा। साथ में सुबह उठ के सबसे पहले आपको थोड़ा शहद चाटना चाहिए। यदि आप थोड़ा शहद चाटेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक आपके गुस्से में भी कंट्रोल आएगा, आपकी वाणी भी थोड़ी अच्छी होगी और वाणी अच्छी होने के कारण लोगों को आपकी बोली हुई बातें खराब नहीं लगेंगी। और साथ में आपको करना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, उन सरकारी स्कूल के बच्चों को कहीं ना कहीं मीठा बांटें और साथ में पढ़ाई की वस्तुओं को दान करें। पढ़ाई की वस्तुओं का मतलब हो गया किताब, पेंसिल, कॉपी, जो भी उनको उचित लगता है, तो सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों को दान करें और साथ में उनको कुछ न कुछ चॉकलेट, मिठाई वगैरह खाने को दें। यदि ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं योग आपके अच्छे बन जाएंगे और वो अच्छे योग बनने के कारण आपकी पत्नी और बच्चे दोनों ही वापस आ जाएंगे। साथ में आपको करना चाहिए कि बुधवार के दिन में 12 खाली मटके लेकर के उसमें मिट्टी का ही ढक्कन लगा के उसको अपने सर से एक एक मटके को 7-7 बार उल्टा घुमा के एक ही दिन में जल प्रवाह करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो आपके ऊपर केस मुकदमे यानी कि तलाक वलाक के जो मामले चल रहे हैं वो अपने आप आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे। आपके फेवर में आएंगे, आपकी पत्नी इस चीज से टूटेगी और आपको वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, दिसंबर तक थोड़ा वेट करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी गुरुजी। तो हमारे साथ बीकानेर राजस्थान से अनिल जुड़े थे और उनकी समस्या थी जो गुरुजी ने उनके उपाय भी बताए हैं। और अब सीधे पुणे से हमारे साथ नकुल जी जुड़े हैं और इनकी जन्म तिथि है 2/9/1984 और सुबह 9:05 को इनका जन्म हुआ है। और इनका प्रश्न है कि सरकारी ठेकेदार का कार्य करते हैं ये, इनमें पैसे बहुत फंस जाते हैं। मेरी पत्नी व्यापार करना चाहती है, पत्नी से व्यापार करवाना चाहिए अथवा नहीं। भाड़े के ऑफिस में काम करता हूँ, अपना ऑफिस कब तक ले पाऊंगा, उपाय बताएं। जी गुरुजी, इनका ये सवाल है और उपाय चाहते हैं। देखिए, इनकी कुंडली जो है वो कन्या लग्न की बनती है और कन्या लग्न होने के कारण जो है इनका कन्या लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि की कुंडली है। तो कन्या लग्न है और लग्न में ही नीच का शुक्र बैठा है और शुक्र जो है इनके धन स्थान का स्वामी है। धन स्थान का स्वामी होने के नीच का होने के कारण कहीं ना कहीं पैसे इनके फंस जाते हैं। तो पैसे फंसने के पीछे सबसे बड़ा रीजन तो यही है इनका कि जो भी ये कार्य करते हैं उस कार्य में जो पैसे इनको रिटर्न आने चाहिए वो आने में थोड़ा विलम्ब होता है। पैसे आएंगे जरूर, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा और उस समय लगने के कारण जो है आगे का कार्य ऐसे लोगों का बाधित हो जाता है। तो इसके लिए कुछ उपाय मैं दूंगा, तो ये उपाय करने से इनकी ये समस्या जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। साथ में इन्होंने कहा है कि पत्नी से नया व्यापार कराना चाहते हैं। तो पत्नी से व्यापार कराने के लिए इनके पत्नी स्थान का जो स्वामी है वो केंद्र में ही बैठा है और कहीं ना कहीं केंद्र में बैठने के कारण वो ठीक ठाक है। तो पत्नी से इनको व्यापार कराना चाहिए, कहीं को बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ शुक्र नीच का है, उसका तो मैं उपाय दे दूंगा जो इनको पत्नी के व्यापार में भी व्यवधान पैदा करेगा, तो उसके लिए वो चीजें ठीक हो जाएंगी इनकी। और साथ में इनको अपना ऑफिस लेना है, इसके लिए इन्होंने बताया है। तो इनको अपना ऑफिस लेने के लिए भी जो शुक्र ही ज्यादा खराब है, जिसके कारण इनको अपना ऑफिस भी नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो खुद का चीज होना चाहिए, खुद की जो प्रॉपर्टियां होनी चाहिए, उन चीजों में कहीं ना कहीं वो कमी कर रहा है। तो देखिए, इनकी कुंडली में क्या है कि अंगारक दोष बना हुआ है। अंगारक दोष होने के कारण इनको थोड़ा गुस्से में अपने कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्से की वजह से ये थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो डिस्टर्ब होने के कारण इनका दिमाग जो थोड़ा सा उस समय डिस्टर्ब होने के कारण कुछ ऐसी चीजों को कर डालते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए, जिसके कारण इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ में भाग्य का सहयोग उनको थोड़ा कम मिलता है। भाग्य स्थान का स्वामी भी नीच का है और भाग्य स्थान में राहु बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तो भाग्य के भरोसे काम होने चाहिए या भाग्य के भरोसे धन आना चाहिए, उन सब चीजों में कहीं ना कहीं ये कमी कर देता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सरकारी कार्य यानी सरकार से इनकम प्राप्त करते हैं तो सूर्य भी इनका जो है 12वें घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, सरकार से इनकम तो करेंगे लेकिन वो पैसे रुक नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाते हैं और वो पैसे आप किसी दूसरे काम के लिए रखेंगे वो तीसरे काम में निकल जाएगा। ऐसी स्थितियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। महादशा में इनको शुक्र की महादशा में राहु का अंतर्दशा चल रहा है,
तो इनको अपना प्रॉपर्टी, अपने जो ये लेना चाह रहे हैं ऑफिस वगैरह, ये 8वें महीने 2024 के बाद खुद ब खुद योग बन जाएंगे और ये उन सब चीज़ों को खरीद लेंगे। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। इनकी कुंडली बहुत अच्छी है और इस अच्छी कुंडली का पूरा पूरा इनको लाभ उठाना चाहिए। तो इनको कुछ उपाय करने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो उनको गायों की सेवा करनी चाहिए। गायों की जितनी ज़्यादा ये सेवा करेंगे, शुक्र धीरे धीरे इनका उतना अच्छा होता चला जाएगा और जितना शुक्र इनका अच्छा होगा उतना इनको लाभ मिलने वाला है। तो इनको सबसे पहले गायों की सेवा करनी चाहिए, यानी गाय को कुछ ना कुछ अवश्य खाने को दें और एक साल में एक बार कम से कम 100 से अधिक गायों को एक ही दिन में हरा, पैसे फंसने भी कम हो जाएंगे। इनकी जो भी समस्या है उनका मेन कारण है शुक्र का नीच होना, तो इसको ठीक करना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करेंगे उनके उपायों की। तो जैसे गायों की सेवा करनी है, उसके साथ में तांबे का पुराना चलने वाला सिक्का इनको लेना है, जो पहले के ज़माने में बाजार में चलता था, जिसमें राजा रानी के फोटो बने रहते थे। वैसे सिक्कों को लेकर के उस पर छेद करना है और छेद करके उसमें खाकी रंग के धागे में उस सिक्कों को पुरो कर अपने गले में धारण करना है। तो गले में धारण करने के कारण जो इनके पैसे फंसते हैं, सरकारी कामों में इनको अड़चने आती हैं, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेंगी और वो चीज़ों में इनका समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ में इनको कुछ उपाय और करने चाहिए कि लगातार 43 दिनों तक घर के बगल में जो बिल्कुल नज़दीक में कोई मंदिर यदि होगा तो नंगे पाँव जा करके वहाँ शिवलिंग पे जलाभिषेक करें। 43 दिनों तक यदि ऐसा कर देते हैं तो इनके 60-70% बीमारियों का अंत हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। और धन से संबंधित जो इनकी प्रॉब्लम चल रही है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इन छोटे छोटे उपायों को करवाइए, इनसे इनको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। जी गुरुजी। और ये थे हमारे साथ पुणे से नकुल, और इनकी समस्या का समाधान हमारे गुरुजी ने बताया। और अब सीधे कांकेर से हमारे साथ टिकेश्वर साहू जुड़े हैं और इनका जन्म 6 अगस्त 1982 को हुआ है और सुबह 10:30 बजे इनका जन्म हुआ है। और इनका प्रश्न है कि पार्टनरशिप में व्यापार करता हूं, पार्टनर से हमेशा धोखा होने के कारण तो लग्न में शनि होने के कारण जो है वो काफी पॉजिटिव तो है, लेकिन छठे स्थान का स्वामी और उनके राशि का मालिक होने के कारण वो लग्न में बैठने के कारण जो भी इनके नजदीकी व्यक्ति हैं उनको इनका शत्रु बनाने का काम करता है। यानी कि जो पार्टनर हैं उनसे बहुत ज्यादा आप लगाव रखना शुरू कर देंगे और उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर देंगे। तो ऐसे आप किसी भी व्यक्ति के साथ करते हैं, सिर्फ पार्टनर के साथ ही लागू नहीं होता है। जिसको भी बहुत ज्यादा अपना समझेंगे वही आपका दुश्मन बन जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा अपनापन दिखाने से बचना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में आपके पार्टनर स्थान का स्वामी बनता है गुरु, और वो अपने घर से 8वें घर में चला गया है, यानी कि कुंडली के द्वितीय भाव में दूसरे घर में चला गया है। तो अपने घर से 8वें घर में होने के कारण क्या होता है कि ऐसे लोगों को पार्टनर का सुख या पार्टनर का सहयोग बहुत ही कम मिल पाता है। और चूंकि वो मंगल के साथ बैठा है तो वहां पे वो काफी गर्म दिमाग का होगा, काफी जोशीला होगा और किसी की बात को नहीं मानने वाला होगा। और आप चाहते होंगे कि थोड़ा बहुत जितना आप उसका ध्यान रखते हैं, जितना आप उसकी बातों को मानते हैं, थोड़ा मोड़ा वो आपकी बातों को माने। तो ये चीज वो कर नहीं पाएगा, जिसके कारण आप लोगों में फ्रस्ट्रेशन होता है और आपके साथ ये धोखा होते हैं और इससे पैसे का भी कहीं ना कहीं नुकसान आपको होता है। तो इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुंडली में आपका स्त्री दोष भी बना हुआ है। स्त्री दोष होने से क्या होता है कि पैसों का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और कर्जे में डूबने के कारण आप अगर इस चीज का तुरंत इसका निदान नहीं करेंगे तो कर्जे बढ़ते कहीं ना कहीं आपको स्त्री दोष में कमी आएगी
आप काफी हद तक इन चीजों का निवारण होगा। पार्टनर को ठीक करने के लिए और पार्टनर से संबंधित जो दिक्कतें आपको चल रही हैं, यदि आपको छुटकारा चाहिए तो भी, और उनको ठीक करके उन्हीं के साथ रहना है तो भी, आपको एक उपाय करना चाहिए कि 8 लाल मिर्ची ले लेनी है, डंडी वाली, जो डंडी के साथ में हो। उसको पीले कपड़े में रख करके उस पीले कपड़े को बांध देना है, और उसको बांध करके कहीं भी घर के कील में, यानी जो कील ठोकी रहती है घर में, अगर वो कील ठुकी हुई नहीं है तो कहीं कील ठोक लें आप, और उसमें उसको टांग दें। और उसको टांग करके उस जो पोटली है, जो पोटली आपकी बनेगी पीले रंग की, उसको रोज थोड़ा थोड़ा हिलाएं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे आपका पार्टनर या तो आपके पक्ष में आ जाएगा, या तो खुद ब खुद आपको छोड़ के हिसाब करके वो चला जाएगा, और दूसरा पार्टनर आपको मिल जाएगा। और दूसरा पार्टनर जो मिलेगा उससे इतने बड़े धोखे होने के चांसेस आपके नहीं बनेंगे। ये चीजें आपको 43 दिनों तक रखनी है। जो पोटली बना करके आप रखेंगे वो 43 दिनों तक रखें, और 43वें दिन शाम को ले जाकर के उसको जल प्रवाह करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो पार्टनर से संबंधित जो भी आपको दिक्कतें चल रही हैं वो धीरे धीरे आपके कम हो जाएंगी। साथ में आपकी कुंडली में मातृ ऋण बन रहा है। मातृ ऋण होने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है। छोटी सी प्रॉब्लम को आप रहेगी, आप सोच के बड़ा कर लेंगे। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा रहेगा, दूसरे को सॉल्व करेंगे, तीसरा खड़ा रहेगा। तो ये क्रम जो है निरंतर चलता रहता है। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और एक चीज का उपाय इसके लिए करना चाहिए ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। इसके लिए आपको 4 नींबू लेने हैं और 4 केले लेने हैं, और अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा के उसको नदी में प्रवाहित कर देना है। ये गुरुवार से शुरू करके 4 दिन लगातार करना है, यानी गुरु, शुक्र, शनि और रवि। यदि चारों दिन 4-4 केले और 4-4 नींबू लेकर के अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा के आप जल प्रवाह करते हैं, तो आप देखेंगे तत्काल रूप से आपको मानसिक रूप से शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, और आप अच्छी सोच को रख करके आप काम आगे कर सकते हैं। और अच्छी सोच को रख के काम आगे करेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बहुत आगे प्रोग्रेस करेंगे। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए और इसका लाभ उठाइए। जी गुरुजी, तो ये थे टोकेश्वर साहू, और हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इनकी समस्याओं का समाधान हमारे गुरुजी ने बताया उन्हें। और अब सीधे हमारे साथ पायल जुड़ गई है भाटापारा से, और 22 नवंबर 1996 इनकी जन्मतिथि है, और सुबह 7:46 में इनका जन्म हुआ है। गुरुजी, इनका प्रश्न है कि पहले सगाई होकर इनकी टूट गई है, उसके बाद विवाह हुआ। विवाह के 3 महीने के अंदर ही तलाक की नौबत आ गई। पिछले जनवरी 2022 से अपने मायके में रह रही हैं, और पति ने तलाक का केस कर दिया है। क्या इनका तलाक हो जाएगा या नहीं, या ये तलाक से बच पाएंगी, ये इनके सवाल हैं। जी, इनकी कुंडली है वृश्चिक लग्न की और मीन राशि की। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मीन राशि होने के कारण और चंद्रमा के साथ में शनि और केतु दोनों साथ में बैठे हुए हैं, यानी कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनकी कुंडली में विष योग का निर्माण हो रहा है। विष योग के साथ उसी घर में ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। तो ये प्रेम का स्थान भी माना जाता है। तो प्रेम के स्थान में जब ये दोष बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी से भी प्रेम की स्थिति नहीं रख पाएंगे। जिससे भी आप प्रेम करना चाहेंगे, जिससे भी आप लगाव रखना चाहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, और इस चीज की पूजा आपको करानी चाहिए। और अभी कुछ उपाय दूंगा, उस उपाय को कीजिएगा तो उसमें काफी हद तक कमी आएगी, आपको परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। अब इनका हो गया कि भाई पहले सगाई होकर टूट गई, तो ऐसे में ऐसे कुंडली में होता क्या है कि सगाई करके काफी दिन तक छोड़ देंगे, यानी 6-8 महीने तक छोड़ देंगे सगाई करके, और विवाह को नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं सगाई टूट जाती है। ऐसा अनुभव में आया है, क्योंकि लग्न में जब सूर्य बैठता है तो सगाई होने के बाद तत्काल विवाह कर लेना चाहिए, या विवाह के 2-4 दिन पहले ही सगाई करनी चाहिए और सीधा विवाह करना चाहिए। ऐसी स्थितियों का निर्माण होना चाहिए। खैर, ये तो आपके इनके जीवन से गुजर गया। अब इनके पति जो हैं इनको छोड़ दिए हैं और तलाक का केस कर दिए हैं। तो इनके पति स्थान का जो स्वामी बनता है शुक्र, वो इनकी कुंडली में 12वें घर में यानी व्यय स्थान में चला गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कहीं ना कहीं पति जो है इनसे दूर होता चला जाएगा, और पति ही ऐसे लोगों के दुश्मन बन जाते हैं, और वही स्थिति इनकी कुंडली में आया है। तो इसको ठीक करने के लिए छोटे छोटे उपाय इनको करवाइए, और विष योग की ग्रहण दोष की शांति कराइए। यदि ऐसा करते हैं तो इनको अपने पति वापस बुला लेंगे, या कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा। तो कुंडली में बहुत ज्यादा खराबियां नहीं है कि बिल्कुल तलाक होना ही होना है, ऐसा कुछ मेरे को बहुत ज्यादा खराबी दिख नहीं रही है। सिर्फ छोटे मोटी दिक्कतें हैं, इनका उपाय करवाइए, इनको अवश्य सफलता मिलेगी।
इसके लिए सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए कि 3 केले 48 दिनों तक किसी भी धर्मस्थल में रखने चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो ग्रहण दोष में इनकी कमी आनी शुरू हो जाएगी। साथ में इनको चाहिए कि नमकीन भात यानी कि चावल जो बनता है उसमें थोड़ा नमक डाल के पक्षियों को खिलाएं। यदि कौवे मिल जाते हैं इनको तो कौवों को खिलाने के लिए बोलिए। यदि कौवों को नमकीन भात ये खिलाती हैं तो विष योग में कमी आनी शुरू हो जाएगी, और ये विष योग की कमी जो है जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक देखेंगे इनके सारी चीजें बनने शुरू हो जाएंगी। साथ में इनको महीने में 27 दिन यानी 3 महीने लगातार इस कार्य को करना है। हर महीने में 27 दिन शिवलिंग के ऊपर में थोड़ा इत्र युक्त जल से अभिषेक करना है। यदि ये लगातार 3 महीने इस कार्य को कर देती हैं तो इनका पति वापस आ जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। ये छोटे छोटे उपायों करवाइए, इनसे इनको काफी लाभ मिलेगा। जी गुरुजी, और ये थी हमारे साथ पायल, और हमें अपनी समस्याएं बताई इन्होंने, और गुरुजी ने उनका उपाय भी उन्हें बताया। और किसी भी तरीके के व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप सीधे टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, गुरुजी से अपने प्रश्न रख सकते हैं, वो उनके उपाय आप तक पहुंचाएंगे, और आप हमें मैसेज के माध्यम से भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं। और इसी के साथ गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ जी गुरुजी, और इसी के साथ ग्रह सितारे और हम में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।